हेलो एवरीबॉडी, आई एम सत्यम सिंह। हर बार की तरह लेकर आया हूँ आपके लिए फ्रेजल वर्ब की अगली सीरीज। फ्रेजल वर्ब आज हम बात करेंगे एच से बनने वाले कुछ वर्ब्स और उससे लगने वाले प्रीपोजिशन, और उन्हीं प्रीपोजिशन को अगर प्रयोग बदल दिया जाए तो उनको कहते हैं हम फ्रेजल वर्ब्स। तो देखिए, फ्रेजल वर्ब के बारे में थोड़ा सा बताना भूल गया था पहले भी। जैसे ये वर्ब्स हैं, जितनी भी हैंग है, हैंड है और हैव है, हियर है, ये सब क्या हैं? ये वर्ब्स हैं। और जब भी वर्ब्स के साथ जुड़ा हुआ कोई प्रीपोजिशन होगा, कोई प्रीपोजिशन साथ में जुड़ गया अगर, तो ये इसमें प्रीपोजिशन कैसे? हैंड के साथ डाउन है, हैंड के साथ ओवर है। तो यहाँ प्रीपोजिशन बदल जाने से इस हैंड का जो मीनिंग है ना, वो भी बदल जाएगी साथ में। तो यही है फ्रेजल वर्ब्स। फ्रेजल मीन्स, जब भी याद रखिए, पी से प्रीपोजिशन होता है, पी से फ्रेज होता है। जहाँ भी प्रीपोजिशन आ जाएगा किसी शब्द के साथ, किसी शब्द का समूह बनाए और साथ में आ जाए प्रीपोजिशन, वहाँ फ्रेजल तो पक्का हो जाएगा। ऐसे ही प्रीपोजिशन का जुड़ा हुआ हो एडवर्ब, वहाँ पर कहेंगे फ्रेजल एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज कहेंगे। ऐसे ही प्रीपोजिशन के साथ जुड़ा हुआ हो नाउन का समूह, उसे हम कहेंगे फ्रेजल नाउन, और या हो सकता है वहाँ पर फ्रेजल एडजेक्टिव या एडजेक्टिव फ्रेज भी कह सकते हैं उसको। चलिए अब देखते हैं, यहाँ पर प्रीपोजिशन जिसके साथ भी जुड़ा होगा वहाँ पर क्या होगा? अगर वर्ब है तो फ्रेजल वर्ब हो गई, और अगर एडवर्ब है तो फ्रेजल एडवर्ब हो गई। इतना तो आप समझ गए होंगे। जैसे है हैंड डाउन, तो हैंड हाथ से, डाउन मीन्स अगले हाथ में पहुँचाना चीज़ को। तो यहाँ पर हाथ से अगले हाथ में पहुँचाना मीन्स, जैसे कोई माता पिता है, माता पिता के बाद में उनकी जो प्रॉपर्टी है जो, वो किसके हैंड डाउन जाएगी? उनकी संतान के हैंड डाउन जाएगी। तो इसी प्रकार से ये क्या हो जाएगा? सौंपना, मतलब कोई माता पिता अपने आप ही अपनी प्रॉपर्टी सौंप देते हैं, तो वो क्या हो गया? हैंड डाउन, मतलब अगली पीढ़ी में चली जाएगी। या हो सकता है कोई सार्वजनिक प्रॉपर्टी हो और वो किसी को हैंड डाउन की जाए, है ना, तो उसे भी सौंपना ही कहेंगे। जैसे कोई मंदिर वगैरह है, उसको परंपरागत ढंग से किसी दूसरे के हवाले करना, को दूसरे पुजारी को देना, तो वो भी एक प्रकार का सौंपना ही हो गया, परंपरागत ढंग से देना। तो हैंड डाउन तो समझ गए होंगे। अब हैंड, एक होता है हैंड इन। हैंड इन इसमें नहीं लिखा हुआ है। हैंड इन मीन्स होता है किसी चीज़ को जमा करना। जैसे हम लोग फॉर्म वगैरह लेते हैं तो उसको जमा जब करना होता है, खिड़की से हाथ को क्या करते हैं? इन करते हैं ना खिड़की में। तो हैंड इन मीन्स जमा करना होता है। ऐसे ही हैंड ओवर है। हैंड ओवर मतलब हमारे हाथ से ओवर दूसरे को दे देना, है ना। जैसे किसी ने कागज मुझे कोई पकड़ाया फॉर्म, और मैंने जाकर के किसी और को पकड़ा दिया, तो उसने मुझे दिया और मैंने वहाँ से लेकर दूसरे को ओवर कर दिया, पास कर दिया, तो उसे कहेंगे हैंड ओवर। ठीक है, तो ये दूसरे को सौंपना। ऐसे भी हो सकता है अगला वाला हैंड ओवर, ये भी है, लेकिन यहाँ पर समबडी समथिंग लगाना है जिस साथ में। तो जैसे हैंड पेपर कह दो, हैंड द लेटर कह दो, ओवर, है ना, टू मोनू ऐसे कह दीजिए, या कह दें हैंडेड द क्रिमिनल टू द पुलिस, तब भी बन जाएगा हैंडेड द क्रिमिनल ओवर टू द पुलिस। तो सौंपना हो जाएगा, ये भी वही है, प्रभार सौंपना। तो ये हैंड वाला हो गया, है ना। तो हैंड डाउन मीन्स परंपरागत तरीके से सौंपना। हैंड ओवर मीन्स दूसरे को देना, भेजना। हैंड ओवर ये कोई चीज़ देना, तो ये भी सौंपना होता है। तो चलिए ये पॉइंट समझ गए। इसको हिंदी में जैसे देख लेते हैं, जैसे द प्रीस्ट हैंडेड डाउन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द टेम्पल, है ना। पुजारी ने मंदिर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो हैंड डाउन कर दी, है ना, टू अ न्यू कमर, एक नए आने वाले को। अगला है हैंड ओवर जैसे करना किसी को, तो जैसे प्लीज़ हैंड ओवर दीज पेपर्स टू द प्रिंसिपल कह दें, या किसी को भी कह दें, तो हैंड ओवर हो जाएगा। और यहाँ पर हैंड समबडी वाला लगाना है। द विलेजर्स हैंडेड द थीफ टू द पुलिस, ओवर टू द पुलिस, तो ये पुलिस वालों ने चोर को पुलिस के हवाले कर दिया, ऐसे बन जाएगा। अगला है हैंग अबाउट। हैंग मीन्स क्या होता है? हैंग मीन्स लटकना होता है ना। अच्छा, हैंग की मीनिंग देख लीजिए। हैंग की फर्स्ट फॉर्म हैंग होगी, V2 क्या होगी? अगर हम इसमें हंग लगाएं और V3 में भी हंग लगाएं, हैंग हंग हंग, उसकी मीनिंग हो जाएगी लटकाना,
खाली लटकाना। और यहीं पर अगर हम हैंग में ईडी लगा दें, हैंग, हैंग्ड, हैंग्ड, तो वहाँ पर हो जाएगा फांसी पर लटकाना। तो थोड़ा सा डिफरेंस है यहाँ पर। ये जब आप वर्ड बनाएंगे, मतलब थर्ड फॉर्म सेकंड फॉर्म जो भी यूज़ करेंगे आप, तब आपको इसको क्लियर करना होगा। अगर आपने हैंग वाला लगा दिया, हैंग्ड लगा दिया, तो फांसी पर लटकाना होगा, वो इसमें काम चलेगा नहीं। आपको हंग हंग का यूज़ करना पड़ेगा, जो अब ये फ्रेजल वर्ब चल रही है। देखिए, हैंग अबाउट मीन्स क्या होता है? हैंग मीन्स लटकना, अबाउट मीन्स इधर उधर, तो भटकना हो गया। हैंग अबाउट मीन्स भटकना, बिना किसी उद्देश्य के खड़ा रहना। तो वेयर आर यू हैंगिंग अबाउट? कहाँ तुम भटक रहे हो, ऐसे कह सकते हैं हम लोग। हैंग, हैंग बैक, हैंग मीन्स होता है लटकाना, और बैक मीन्स पीछे। तो पीछे लटकना मीन्स कोई बात कहना चाहना, ना कह पाना, हिचकिचाना, तो हैंग बैक। ऐसे होल्ड बैक भी होता है कि होल्ड बैक अपनी बात कहना चाहना, नहीं कह पाना, तो उसे भी कह देते हैं हिचकिचाना। अगला है हैंग ऑन। हैंग ऑन मीन्स होता है जकड़ कर पकड़ना, है ना। हैंग ऑन मीन्स जकड़ कर पकड़ना, ठीक है। अगला है हैंग आउट। हैंग आउट मीन्स क्या होता है? हैंग मीन्स लटकाना तो होता ही है ना। आउट मीन्स बाहर, तो बाहर लाके रख देना, कोई चीज़ को दिखाना, प्रदर्शित करना। और हैव, देखिए हैव वाले में आप लोग ये मत लगाइए कि हैविंग कर दीजिए कभी, हैविंग वाला ये बनता ही नहीं है। हैव, हैड, हैज यही बन सकते हैं, हैविंग नहीं बनेगा। अच्छा, तो देखिए हैव समथिंग बैक, तो यहाँ पर वापस पाना, हैव प्राप्त करना, समथिंग कोई चीज़, बैक मीन्स वापस, तो वापस प्राप्त कर लेना, तो आपको पता चल गया वापस पाना। तो जैसे हम कह सकते हैं अ पर्सन हैड हिज बैग बैक, है ना। तो एक आदमी ने अपना बैग जो है वापस प्राप्त कर लिया। अगला है हियर आउट, थोड़ा इसको नीचे कर लें। देखिए अगला है हियर आउट। हियर आउट मीन्स क्या होता है? अंत तक सुनना, अंत तक सुनना। तो प्लीज़ हियर आउट द स्पीच विच आई एम गोइंग टू टेल, या यहाँ पर हम लोग जब वीडियो बना रहे हैं, जैसे आपसे हम शुरू में कह सकते थे प्लीज़ हियर आउट दिस वीडियो अप टू द लास्ट, है ना, तो अंत तक सुनना। यहाँ पर हेल्प आउट, हेल्प में सहायता करना होता है, और आउट मीन्स बाहर होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? किसी को हेल्प करके बाहर निकालना, मीन्स यहाँ पर क्या हो गया? किसी की परेशानी में किसी की मदद करना, तभी तो हम उसको हेल्प करके बाहर निकालेंगे समस्या से। तो हेल्प आउट मीन्स हो गया किसी की परेशानी में किसी की मदद करना। हिट आउट, हिट मीन्स होता है मारना, है ना, और मारना, और उसके बाद में आउट। हम आउट होकर के, बाहर होकर के किसी को हिट करेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे? अचानक हमला कर देंगे ना, जबरदस्त हमला करना। अगला है हिट ऑन या अपॉन। अच्छा, हिट करना और या ऑन मीन्स पर या अपॉन ऊपर, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा? हाथ आना, सूझ पड़ना, मतलब समझ में आना। जैसे माइंड में हमारे हिट कर गया कोई आइडिया, है ना, तो एन आइडिया हिट ऑन माई माइंड या अपॉन माई माइंड, तो मेरे माइंड में एक आइडिया आ गया, तो यहाँ पर सूझ पड़ना भी हो गया। हाथ आना भी उसी में कह देंगे हम लोग। अगला है होल्ड बैक। होल्ड मीन्स पकड़ना, और बैक मीन्स पीछे करना। तो जैसे आपने पढ़ा था हैंग बैक, वैसे ही आ जाएगा होल्ड बैक, अनिच्छा जाहिर करना। अगला है होल्ड बैक, फिर से आ गया यहाँ पर होल्ड बैक दूसरा। तो होल्ड मीन्स पकड़ना, बैक मीन्स पीछे करना। तो आप ऐसे समझ लीजिए कि कोई आगे बढ़ रहा है, हम लोगों ने उसको होल्ड करके पकड़ लिया, और बैक मीन्स पीछे खींच रहे हैं, रोक रहे हैं उसको। तो प्रकृति में बाधा तो डालना है उसकी, तो बाधक होना। अगला है होल्ड इन। तो होल्ड इन, होल्ड करके, पकड़ करके हम उसको इन मीन्स अंदर कर दें, मीन्स किसी रूम वगैरह में बंद कर दें, तो नियंत्रण में रखना हो गया, या रोकना। ठीक है, जब कोई भागता है, कहता है मैं जा रहा हूँ घूमने के लिए, तो हम क्या करेंगे? उसको पकड़ कर कमरे में बंद कर देंगे, और फिर क्या होगा? वो नियंत्रण में हो गया वो। अगला है, ये खाली आपको बताने के लिए है, कोई रियलिटी कुछ नहीं बता रहे हैं हम आपको, खाली आपको समझना और देखना है। अगला है होल्ड इन। होल्ड ऑफ, होल्ड मीन्स पकड़ना होता है, ऑफ मीन्स दूर करना, तो उससे दूर रहना। होल्ड ऑफ मीन्स दूर रहना।
आई वॉन्ट टू होल्ड ऑफ माई प्रॉब्लम्स, है ना, मैं अपनी समस्याओं से दूर रहना चाहता हूँ। या कह दें आई वॉन्ट टू होल्ड ऑफ दैट पर्सन, मैं उस आदमी से दूर रहना चाहता हूँ, ऐसे बन जाएगा। होल्ड ऑफ फिर आ गया यहाँ पर परे रखना, वही है दूर रखना, दूर रखना, परे रखना, है ना। आई वॉन्ट टू होल्ड दैट पर्सन ऑफ माई साइट, है ना, मैं उस आदमी को अपनी नज़रों से दूर रखना चाहता हूँ। होल्ड ऑन, होल्ड ऑन मीन्स क्या होता है? होल्ड मीन्स पकड़ना होता है, ऑन मीन्स पर। तो यहाँ पर देखिए दो अर्थ होंगे होल्ड ऑन के, एक तो रुकना हो जाएगा, प्लीज़ होल्ड ऑन, है ना, तो रुक जाओ। या दूसरा होता है परेशानी आदि में डटे रहना, तब भी तो हम भागेंगे नहीं वहाँ से, रुके रहेंगे ना, वहाँ पर जो काम करना है वो करेंगे, तो वहाँ पर परेशानी आदि में डटे रहना भी होता है इसका अर्थ। अगला है होल्ड आउट। होल्ड मीन्स पकड़ना और आउट मीन्स बाहर। तो पकड़ना बाहर मतलब पकड़ करके उसको बाहर रखना, अंदर ना आने देना, ऐसे समझ लीजिए आप लोग। प्रतिरोध बनाए रखना, रास्ता ना देना, अंदर मत ना आने देना, होल्ड आउट हो गया। अगला है होल्ड ओवर। होल्ड ओवर, होल्ड करके पकड़ना, ओवर मीन्स समाप्त कर देना, जैसे स्थगित करना। होल्ड ओवर मीन्स स्थगित करना। अगला है होल्ड अप। होल्ड अप मीन्स क्या होता है? रोक कर रखना। होल्ड अप मीन्स रोक कर रखना, लूटने के लिए रोकना, मतलब होल्ड अप मीन्स रोकना, लूटने के लिए रोकना, रास्ते में रोकना, किसी को जाने मत देना, है ना, यही वाला होगा होल्ड अप। अगला है होल्ड अप, हो गया रोक के रखना। होल्ड विद। होल्ड विद मीन्स क्या होता है? का पक्ष लेना, है ना, होल्ड विद मीन्स पक्ष लेना, और या समर्थन करना, उद्देश्य अनुमोदन करना, तो यहाँ पर होल्ड विद, ठीक है। वी मस्ट होल्ड विद गुड पर्सन्स, हमें अच्छे लोगों का समर्थन करना चाहिए, उनके साथ खड़े रहना चाहिए, यही है साथ में रहना। अगला है हंगर। हंगर मीन्स भूख दिखाना, भूखे रहना, फॉर मीन्स के लिए, हंगर आफ्टर। हंगर मीन्स भूखे रहना, हंगर मीन्स भूख होती है, उसको भूखे रहना कह दीजिए। आफ्टर मीन्स पीछे होता है, मतलब किसी चीज़ के पीछे हम भूखे रहें। फॉर मीन्स के लिए होता है, मतलब हम किसी वस्तु के लिए या किसी चीज़ के पीछे हम अपनी भूख दिखाएं, जैसे कि ग्रेट मैन हैव हंगर, है ना, या हंगर, ग्रेट मैन हंगर आफ्टर नॉलेज, ग्रेट मैन हंगर फॉर नॉलेज, ठीक है, ऐसे बन जाएगा। यहाँ पर वर्ब है, नाउन की बात नहीं करेंगे। हंगर में भूख होता है, भूख की बात नहीं करेंगे, भूख लगना, भूखे रहना, इसलिए कहें, यहाँ पर इसका प्रयोग करेंगे। अगला है देखिए हंट डाउन। हंट मीन्स होता है शिकार करना, और डाउन शिकार करके, डाउन मीन्स नीचे रख लेना, रोक लेना, तो खोज डालना उसको, मतलब जैसे कोई शेर वगैरह जंगल में ना मिल रहा हो, उसको तलाश करना है और बाद में उसको पकड़ लेना, और बाद में मतलब पकड़ लेना उसको। तो खोज ही तो लिया शेर को, नहीं मिल रहा था, तो खोज डालना या छान मारना मीन्स वही है कि मिट्टी में अगर कोई चीज़ छुपी हुई है, उसको एक एक चीज़ को, तिनके को ढूंढ लेना, उसमें से जो बही हुई चीज़ है वो मिल जाए तो हमने छान मारा उस चीज़ को। या हस्ती मिटाना भी होता है इसको, हंट डाउन। अगला है हंट फॉर। हंट में शिकार करना होता है, फॉर मीन्स के लिए, और किसी चीज़ के लिए शिकार करना मीन्स उस चीज़ को खोजना। तो जैसे कह देंगे ही इज द पुलिस वाज हंटिंग फॉर द थीफ, ऐसे कह दीजिए। पुलिस जो थी चोर के लिए शिकार कर रही थी, मतलब चोर की तलाश कर रही थी, खोज रही थी, ढूंढने का प्रयास कर रही थी। हंट आउट। हंट आउट उसको खोज लिया, है ना, पाने का प्रयास करना वही है हंट आउट। द पुलिस वाज हंटिंग आउट द थीफ, ऐसे कर देंगे। हश अप। हश मिस होता है शांत रहना, चुप होना। अब मिस अप हो जाना बिल्कुल, तो यहाँ पर छिपाना, दबा लेना, शांत होना। तो हश अप, प्लीज हश अप, कृपया शांत हो जाओ, है ना। और डोंट हश अप एनीथिंग फ्रॉम मी, मुझसे कोई चीज़ छुपाओ मत। या दबा लेना, डोंट हश अप योर डिसीजेस, अपनी बीमारियों को मत दबाओ, दे विल बी हार्मफुल फॉर यू। ऐसे करके हम लोग बना सकते हैं। तो आशा करते हैं आपको एच वाला समझ में आया होगा। अच्छा, कल हम देखेंगे अगला पॉइंट। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मेरी सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।